गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 10वां अध्याय श्लोक नंबर 55। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार प्रतिवर्ष बंग देश से भक्त लोग नीलाचल आते थे श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और चातुर्मास्या में नीलाचल में भक्त लोग रहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, नाम संकीर्तन आदि लीला करते थे। तो एक वर्ष जब बांग्लादेश से भक्त लोग आए तो उस समय जगन्नाथ जी का नरेंद्र सरोवर में चंदन यात्रा उत्सव चल रहा था और बांग्लादेश के भक्त धनिष्ठा गोपी भगवान कृष्ण को तरह तरह के खाद्य द्रव्य प्रदान करती है और भगवान कृष्ण का जो अवशेष रह जाता है उसको लाकर श्रीमती राधा रानी को देती है। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण का प्रसाद, अवशेष प्रसाद पाने के उपरांत बाकी सारी गोपियाँ कृष्ण का प्रसाद सेवन करती थी। तो ये राघव पंडित जो धनिष्ठा गोपी थे कृष्ण लीला में,
जो दमयंती देवी, तो वो कृष्ण लीला में गुणमाला गोपी थी। तो इस प्रकार राघव पंडित के घर में बहुत उत्कृष्ट द्रव्य सब प्रस्तुत किए जाते थे भगवान को भोग लगाने के लिए। और वस्तुतः ऐसा होना ही चाहिए, जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो सर्वोत्कृष्ट द्रव्य हमें लगाना चाहिए भगवान को भोग, जो स्वादिष्ट, सुदृश्य और सुस्वाद्य, स्वादिष्ट हो, सुस्वास्थ्य और सुगंधित, ये खाद्य के गुण। स्वादिष्ट खाद्य में 4 प्रकार के गुण दृष्टिगत होते हैं, जो देखने में तो बहुत आकर्षक लगता हो वो खाद्य, और जब उसको खाया जाता है तो स्वादिष्ट होता है, उसका बहुत अच्छा स्वाद होता है, और स्वास्थ्य के लिए वो स्वास्थ्यकर होता है और सुगंधित होता है। कभी कभी ऐसा खाद्य जब रंधन करते समय भी उसकी सुगंध आ जाती है। तो ये खाद्य के गुण है। इस प्रकार का खाद्य भगवान को अर्पित करना चाहिए, जो भोजन हो, और भगवान का प्रसाद नित्य प्रति ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो सारे पाप जो हैं उस द्रव्य में वो नष्ट हो जाते हैं, वो द्रव्य शुद्ध हो जाता है जब भगवान को भोग लगाया जाता है, और वो प्रसाद बन जाता है। वो भोग प्रसाद बन जाता है, इसलिए वो पाप रहित होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भुंजते ते त्वघं पापम ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन प्रस्तुत करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, चाहे वो शाकाहारी भोजन भी क्यों ना हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो लोग पाप ही खाते हैं। क्योंकि साग सब्जियों का भी जीवन होता है, और आप लोग उसको तो खाते हैं, उसमें पाप कैसे नहीं लगेगा? पाप तो लगेगा। तो इसका उत्तर है कि उसमें भी पाप लगेगा। यदि हम शाकाहारी भोजन प्रस्तुत करते हैं किंतु भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम पाप ही खाएंगे। किंतु जब भगवान को भोग लगा देते हैं तो वो द्रव्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि यज्ञ का अवशिष्ट अन्न, अर्थात भगवान कृष्ण को यज्ञ पुरुष कहा गया है, उनका दूसरा नाम यज्ञ है। तो उनको जो अर्पित द्रव्य है, अवशेष है, प्रसाद है, वो सारे पापों से, वो सारे व्यक्ति जो प्रसाद ग्रहण करता है उस व्यक्ति को सारे पापों से मुक्त कर देता है वो प्रसाद भगवान का। इसलिए हमें सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खाद्य ग्रहण कर रहे हैं ये पहले भगवान को भोग लगाया गया या नहीं। तो गोविंद ठाई राघव झाली समर्पिला, भोजन गृह कोणे झाली गोविंद राखिला। तो राघव पंडित ने तो जो द्रव्य जो लाए थे राघव पंडित चैतन्य महाप्रभु के लिए बना करके, तो उस थैला को गोविंद को सौंप दिया, क्योंकि गोविंद चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवक थे।
इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु को उससे निकाल करके दे सकते हैं भोजन के समय। तो गोविंद ने क्या किया कि भोजन गृह जहाँ चैतन्य महाप्रभु भोजन करते थे जिस घर पर, तो उस घर के कोने में उस थैला को रख दिया गोविंद ने। वहाँ पर क्यों रखा? इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु जब भी भोजन करेंगे वहाँ से निकाल करके वो दे सकते हैं आसानी से। नहीं तो कभी कभी होता है कि सेवक लोग भूल जाते हैं, कोई भक्त खाद्य द्रव्य ला कर देता है और सेवक लोग उसको भूल जाते हैं देने के लिए। और यही कारण है कि गोविंद ने सामने रखा, जब चैतन्य महाप्रभु को भोजन परोसेगा तो दृष्टि जाएगी उधर, यहाँ रखा है सामान और निकाल करके दे सकते हैं। पूर्व वत्सरे रझाली आजाड़ करिया, द्रव्य भरिवारे राखे अन्न गृहे लया। तो गोविंद ने पिछले वर्ष के जो थैले थे, राघव गोस्वामी पिछले वर्ष भी लाए थे, तो उसमें जो बचा खुचा था उसको निकाल करके खाली कर दिया, उसको लेकर दूसरे कमरे में रखा। आराधिन महाप्रभु निज गण लया, जगन्नाथ देखिले न सयोत्थाने जाया। तो दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तगणों को साथ लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में गए। किस समय गए? जब जगन्नाथ प्रातःकाल शया त्याग करके उठते हैं, अर्थात मंगल आरती के समय मंगल आरती दर्शन करने के लिए गए। बेड़ा संकीर्तन तहाँ आरंभ करेला, सात संप्रदाय तबे गाइते लगेला। तो श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेड़ा संकीर्तन अर्थात जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ जो स्थान है, तो चारों तरफ घूम करके अपने भक्तों को साथ लेकर उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। तो 7 संप्रदाय, भक्तों को 7 संप्रदायों में विभाजित किया। 7 संप्रदाय अर्थात 7 दल में। तो इसका अर्थ है कि बहुत सारे भक्त थे, बंगाल से आए हुए थे, और जब भक्त लोग कहीं जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए तो कीर्तन दर्शन के साथ साथ कीर्तन भी करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये कीर्तन प्रारंभ किया, भक्तों को 7 दलों में विभक्त किया और इस प्रकार सभी लोग कीर्तन करने लगे। 7 संप्रदाय नृत्य करे 7 जन, अद्वैत आचार्य प्रभु नित्यानंद। तो 7 संप्रदायों में 7 दलों में कीर्तन दल में एक एक व्यक्ति नृत्य करते थे। तो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ये सब नृत्य करने के लिए इनको दायित्व दिया गया था। तो ये जब हम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन का आयोजन किस प्रकार करना है हमें सीखना चाहिए इससे, कि चैतन्य महाप्रभु कैसे संकीर्तन का आयोजन करते थे। वक्रेश्वर अच्युतानंद पंडित श्रीवास, सत्यराज खान आर नरहरिदास। तो अन्य जो दल थे उनमें नर्तक थे वक्रेश्वर पंडित, अच्युतानंद, पंडित श्रीवास, सत्यराज खान और नरहरिदास।
तो ये 5 हुए, 5 दलों में ये 5 नर्तक और अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु और 2 दलों में। तो इस प्रकार 7 दलों में 7 नर्तक हुए जो कीर्तन के समय नृत्य करेंगे। 7 संप्रदाय प्रभु करे न भ्रमण, मोर संप्रदाय प्रभु ऐसे सवारण। तो जब 7 संप्रदाय कीर्तन करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु हर संप्रदाय में जाते थे, भक्तों के कीर्तन दल में जाते थे। और भक्त लोगों को ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे दल में है, कीर्तन दल में। हर संप्रदाय ऐसा सोच रहा था। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु एक समय में 7 दलों में विद्यमान थे। ये चैतन्य महाप्रभु का ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवान एक से अनेक हो सकते हैं, अनेक से एक हो सकते हैं। तो भगवान अपने को विस्तार कर सकते हैं। तो 7 संप्रदायों में अपने को विस्तार करना कोई बड़ी बात नहीं है चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो इसलिए हर संप्रदाय के भक्त सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु हमारे दल में है। संकीर्तन कोलाहले आकाश भेदिल, सब जगन्नाथवासी देखते आइल। तो जब 7 दलों में कीर्तन होने लगा और उसके साथ साथ मृदंग और करताल भी बज रहा था कीर्तन के साथ साथ, तो इस कीर्तन की ध्वनि आकाश को भेद कर गई। तो इस प्रकार इतने ये ध्वनि इतनी तेज थी, कीर्तन की ध्वनि। तो ये जगन्नाथपुरी में चारों ओर ये ध्वनि सुनाई पड़ी, कीर्तन की ध्वनि, जिससे कि जगन्नाथपुरी के सारे लोग ये आए ये कीर्तन देखने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का कीर्तन पहले उन लोगों ने कभी देखा नहीं था। कीर्तन और नर्तन दोनों चलता था। तो सारे जगन्नाथपुरी के लोग आए देखने के लिए। राजा से दूरे देखे निज गण लया, राजपत्नी सब देखे अट्टली चढ़िया। तो महाराज प्रताप रुद्र ये भी अपने पार्षदों के साथ आकर ये थोड़ी दूरी पर खड़े होकर वो देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का कीर्तन और नर्तन। और जो रानियां थी वो सभी के सामने आ नहीं सकती थी, किंतु उनको भी देखने की इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तगण कैसे नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। तो ये लोग अपने राजप्रसाद के छत के ऊपर वो चली गई और छत के ऊपर से वो देख रही थी। कीर्तन आटोपे पृथ्वी करे टलमल, हरि ध्वनि करे लोक हाइल कोलाहल। हरि तो जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ और नृत्य कर रहे थे, भक्तगण नृत्य कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु भी नृत्य कर रहे थे, तो उस समय पृथ्वी हिलने लगी। इतने जोर से कीर्तन चल रहा था और कूद रहे थे भक्त लोग, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कूद रहे थे।
तो पृथ्वी टलमटल होने लगी, हिलने लगी। और इस कीर्तन ध्वनि को देखकर, कीर्तन को देखकर और कीर्तन में भक्तों का उत्साह देखकर सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तन चल रहा है, तो सभी लोग इतने आकृष्ट हो गए, जो लोग आए थे देखने के लिए कीर्तन, तो ये आकृष्ट होकर ये सभी लोग भी हरि वो हरि वो हरि वो, तो हरिध्वनि करने लगे। तो इस प्रकार चारों ओर ये हरिध्वनि का कोलाहल सुनाई पड़ा, और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था जगन्नाथपुरी में। ये चारों ओर केवल हरिध्वनि ही सुनाई पड़ रही थी। यही मत कत क्षण कराइला कीर्तन, आपने नाचिते तबे प्रभु रहाइल मन। तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को नचाया, भक्त लोगों को प्रेरित किया नृत्य करने के लिए। और जब भक्त लोग नृत्य कर रहे थे और कीर्तन चल रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु संभाल नहीं सके तो उनकी भी इच्छा हुई नृत्य करने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सात दी के सात संप्रदाय गाय बाजाय, मध्य महाप्रेमावेश नाचे गौररा। तो ये सात दल जो थे, कीर्तन दल, ये चारों ओर कीर्तन कर रहे थे और मृदंग बजा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर उन सभी के बीच में नृत्य करने लगे। ओडिया पद महाप्रभुर मने स्मृति हैला, स्वरूपे रे सही पद गाइते आज्ञा दिला। तो जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु को ये स्मरण हो आया एक उड़िया गीत जो उड़ीसा के लोग गाते हैं। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि उस गीत को गाओ। तो वो जो गीत था उसका पहली पंक्ति जो थी वो इस प्रकार थी। ये पूरा गीत यहाँ नहीं तो वो पहली पंक्ति जो है, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गाया, जगमोहन परि मुंडा जाऊं। ये गीत की पहली पंक्ति है। तो इसका अर्थ है कि जगमोहन जो जगन्नाथ मंदिर के सामने जो कीर्तन मंडप, कीर्तन हॉल है, उसको जगमोहन कहा जाता है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जगमोहन में, अर्थात जहाँ कीर्तन होता है जगन्नाथ विग्रह के सामने जो हॉल है, जगमोहन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ गिरकर जगन्नाथ जी के चरणों में मेरा मस्तक गिर जाए, इसका अर्थ यही है। तो इसका अर्थ है कि भक्त के मन में जो समर्पण की भावना है, कि भक्त जब जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो इस प्रकार कामना करता है कि मेरा मस्तक जगन्नाथ के चरण में गिर पड़े। तो हमारे जीवन की यही पूर्णता है। तो चैतन्य महाप्रभु को ये पद बहुत अच्छा लगा
क्योंकि इसमें समर्पण की भावना है। यही पदे नृत्य करे न परम आवेश, सब लोक चौदिगे प्रभुर प्रेम जले भासे। तो इस पद को सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं। और जब प्रेमाविष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं तो उनकी आंखों से प्रेमाश्रु की धाराएं ये पिचकारी के समान निकल रही थी। ऐसे तो अश्रु की धारा साधारण रूप से हमारे नीचे, आंखों के नीचे बह जाती है, गाल होकर नीचे गिरती है। क्यों चैतन्य महाप्रभु जब प्रेमाविष्ट होते थे और उनकी आंखों से जो प्रेमाश्रु निकलते थे वो पिचकारी के समान आगे निकलते थे और दूर दूर तक जाके पड़ते थे। ये थोड़ा थोड़ा नहीं निकलते थे, एक साथ। इसलिए जो आगे और पास खड़ा रहता था वो भीग जाता था चैतन्य महाप्रभु के प्रेमाश्रु से। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरे लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रेमाश्रु से, प्रेम जल से वो लोग तैर रहे थे। इतना प्रेमाश्रु निकल रहा था चैतन्य महाप्रभु की आंखों से। बोल बोल बले न प्रभु श्री बाहु तुलिया, हरि ध्वनि करे लोक आनंदे भाष्या। हरि वो, हरि वो, हरि वो। तो चैतन्य महाप्रभु को ये पद इतना अच्छा लग रहा था और वो आनंद में नृत्य कर रहे थे प्रेमाविष्ट होकर। तो बार बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोल रहे थे, बोल बोल बोल। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते थे, उसी पद को रिपीट करते थे बार बार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को यही पंक्ति अच्छी लगती थी। और चैतन्य महाप्रभु इसको सुनकर जब उद्दंड नृत्य करते थे जोर जोर से कूद करके, तो लोग चैतन्य महाप्रभु के उद्दंड नृत्य को देखकर बहुत आनंदित और उत्साहित हो जाते थे। इसलिए सभी लोग हरि वो, हरि वो, हरि वो, तो हरिध्वनि करने लगते थे। प्रभु पड़ी मूर्छा जाय श्वास नहीं और, आचंबिते उठे प्रभु करिया हुंकार। तो प्रेमाविष्ट होकर ये प्रेम दशा में एक दशा है मूर्छा। तो जब प्रेम की दशा बढ़ जाती है तो उस समय व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रेमाविष्ट होकर आनंद में नृत्य कर रहे थे तो प्रेमाविष्ट होने के कारण वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। और जब नीचे गिर पड़े तो सभी भक्त लोग उनके पास आए चैतन्य महाप्रभु को उठाने के लिए। तो सभी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का श्वास प्रश्वास नहीं चल रहा है। तो सभी लोग बहुत भयभीत हो गए कि जब श्वास प्रश्वास नहीं चलता है, बंद हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? श्वास प्रश्वास जब नहीं चलता है इसका अर्थ है कि व्यक्ति, लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जब श्वास नहीं चल रहा था तो भक्त लोग भयभीत हो गए
कि चैतन्य महाप्रभु का कुछ हो गया, तो जब उत्कंठित हो गए सारे भक्त लोग, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अचानक हुंकार करके उठ पड़े। पहले तो अचेतन हो गए थे, अब हुंकार करके उठे। जब भक्त लोग सब गिर करके देख रहे थे क्या हुआ गया चैतन्य महाप्रभु का। सघन पुलक जैन सिमुलेर तरु, कभु प्रफुल्लित अंग कभु हय सरु। तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं जो प्रेमाविष्ट अवस्था में। और उस समय वो कैसा दिख रहा था, जो रोए खड़े हो गए थे जैसे सिमुल वृक्ष के कांटे हो। तो सिमुल वृक्ष क्या जानते हैं? जो रुई होता है उसमें सिमली रुई नहीं ना है? तो सिमली वृक्ष में सब कांटे होते हैं, ऐसा रहता है। तो जब रोए खड़े होते हैं तो ऐसे दिख रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर कभी प्रफुल्लित होने से फुला हुआ दिखता था और कभी बहुत क्षीण हो जाता था, पतला दुबला पतला हो जाता था प्रेमाविष्ट होने के कारण। ये परिवर्तन देखा जाता था। प्रतिरोम कुपे हय प्रस्वेद रक्तोद्गम, जग जज गग परिमुमु गदगद वचन। तो उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से पसीना आ रहा था और रक्त निकल रहा था। रोए खड़े हो गए थे और पसीना बह रहा था, उसके साथ साथ रक्त भी बह रहा था शरीर से। और उनकी वाणी गदगद, अर्थात बोल नहीं पाते थे, ठीक ढंग से बोल नहीं पाते थे चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होने के कारण। कंठ रुद्ध हो जाता है, प्रेमाविष्ट अवस्था में कंठ रुद्ध हो जाता है, व्यक्ति बोल नहीं पाता। तो चैतन्य महाप्रभु की भी वही अवस्था हुई। और जब कंठ रुद्ध हो गया तो चैतन्य महाप्रभु उसी पद को गाना चाह रहे थे जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी गा रहे थे कि जग मोहन परी मुंडा जाऊ। तो उसको गाना चाह रहे थे स्वयं। पहले तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को उन्होंने कहा था कि बोलो, और बार बार कह रहे थे बोलो बोलो। तो बार बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस पद को गा रहे थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर जब स्वयं गाने के लिए चाह रहे थे, गा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, कंठ रुद्ध हो गया था। इसलिए जगमोहन परी मुंडा जाऊ बोलने के लिए वो क्या बोल रहे थे? जज, जगमोहन को जज बोल रहे थे। और ज ग, तो ज को दोबारा बोल रहे थे जज, ग गग, परी मुंडा मुमु बोलते थे। तो ये वाणी इस प्रकार अवरुद्ध हो रही थी। एक एक दंत जेन पृथक पृथक नड़े, ऐसे नड़े दंत जेन भूमि खसे पड़े। और प्रेमाविष्ट होने के कारण चैतन्य महाप्रभु के सारे दांत हिलने लगे
और ऐसा लग रहा था कि ये दांत सब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और किसी भी समय भूमि पर गिर पड़ेंगे। क्षणे क्षणे बड़े प्रभुर आनंद आवेश, तृतीय प्रहर आइल नृत्य नए शेष। तो ये गए थे सुबह प्रातःकाल जगन्नाथ जी का मंगलारती दर्शन करने के लिए। उसके पश्चात नृत्य कीर्तन चल रहा है। अब तृतीय प्रहर हो गया। तृतीय प्रहर का अर्थ है अपराह्न। द्वितीय प्रहर जिसको दो प्रहर बोलते हैं, 12 बजे का समय। तो तृतीय प्रहर है 3-4 बज गया। तो ये अपराह्न हो गया और नृत्य समाप्त नहीं हो रहा है, नृत्य कीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु का आनंद बढ़ता जाता है, प्रेमानंद। सबलोकेर उत्थलिल आनंद सागर, सबलोक पासरिल देह आत्म घर। और सभी लोग इतने जो नृत्य कर रहे थे और जो दर्शन कर रहे थे, जो नृत्य कीर्तन कर रहे थे भक्त लोग और जो दर्शन कर रहे थे उनका नृत्य कीर्तन, सारे के सारे लोग इतने आनंद में थे कि जिस प्रकार आनंद सागर में जैसे बाढ़ आ गई, आनंद सागर जैसे उसका पानी बढ़ गया है और कुल लंघन किया सागर ने, तो उसी प्रकार मन सागर उफन रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आनंद का सागर उफन रहा था। तो वहां पर जितने लोग थे वो लोग अपने शरीर को भूल गए थे। जब व्यक्ति परम आनंद में स्थित होता है वो अपने शरीर को भूल जाता है, अपने आत्मा को भूल जाता है और मन को भूल जाता है। शरीर, मन और घर। तो जब शरीर ज्ञान नहीं रहेगा, व्यक्ति उसका मन को भी भूल जाएगा, अर्थात मन और किसी में नहीं जाएगा, इतने आनंद में मग्न है मन। तो घर को भूल जाना स्वाभाविक है। कोई घर जाने के लिए नहीं सोच रहा था। सुबह से अब अपराह्न हो गया है, फिर भी ना तो खाने की इच्छा है, ना पीने की इच्छा है, ना घर जाने की इच्छा है। इसका अर्थ है कि सभी लोग खाना पीना, घर जाना सब कुछ भूल गए थे, आनंद में इतने मग्न थे, कीर्तन आनंद में। तबे नित्यानंद प्रभु सृजिला उपाय, क्रमे क्रमे कीर्तनिया रखिल सवा। तो जब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि अब कीर्तन समाप्त होने वाला नहीं है, ये रात तक चल सकता है और अभी तक किसी ने कोई भोजन ग्रहण भी नहीं किया है, तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अब कीर्तन को बंद करना चाहिए। तो उन्होंने एक उपाय निकाला, कैसे कीर्तन को बंद कर। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हंस रहे हैं, तो कैसे बंद करेंगे? चैतन्य महाप्रभु कुछ कह नहीं सकते, इसलिए जो कीर्तनिया थे एक एक करके नित्यानंद प्रभु ने जाके उनको रोका। जो मृदंग बजा रहे थे, कोई करताल बजा रहा था और कुछ लोग नृत्य कर रहे थे, तो एक एक करके सबको रोका। स्वरूपेर संग मात्र एक संप्रदाय, स्वरूपेर संग से मंद स्वर गाय।
तो ये 7 संप्रदाय थे, तो नित्यानंद प्रभु ने एकाएक तो बंद नहीं कर सकते कीर्तन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। तो दूसरे संप्रदाय के जो कीर्तनिया थे उनको एक एक करके रोक दिया। अंत में एक संप्रदाय रह गया कीर्तन करते हुए। तो नित्यानंद प्रभु ने उन लोगों का उनको रोका नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, प्रेमाविष्ट अवस्था में है, इसलिए 6 संप्रदाय को तो रोक दिया पूरा का पूरा, उनका कीर्तन बंद हो गया। अब एक संप्रदाय को नित्यानंद प्रभु ने रोका नहीं, किंतु उनको कहा कि तुम धीरे धीरे गाओ, जोर से मत गाओ। तो धीरे धीरे गाने का अर्थ है कि उसमें उत्साह भी कम होता जाएगा और नृत्य भी नहीं होगा धीरे धीरे गाने पर। कोलाहल नहीं प्रभुर किछु बाह्य हैल, तबे नित्यानंद सवार श्रम जानाइल। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट अवस्था में थे, तो नित्यानंद प्रभु उनको कुछ बोल नहीं सकते थे। इसलिए जब एक संप्रदाय ही कीर्तन कर रहा है और धीरे धीरे गा रहा है, तो जो कोलाहल हो रहा था, अर्थात 7 संप्रदाय एक साथ कीर्तन कर रहे थे, सभी लोग हरिध्वनि कर रहे थे, जो उत्साह था, आनंद उत्साह, ये सब कम हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा जब कोई कोलाहल नहीं हो रहा है, तो उनका बाह्य ज्ञान हुआ। अभी तक वो प्रेमाविष्ट अवस्था में ही थे, बाह्य ज्ञान उनको नहीं था। अब बाह्य ज्ञान हुआ कि क्या हुआ, कोलाहल सब बंद हो गया, कीर्तन चल रहा था, क्या हुआ। तो जब चैतन्य महाप्रभु का बाह्य ज्ञान हुआ, तब जाकर नित्यानंद प्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि महाप्रभु अब तो सभी लोग थक गए हैं। तो ये नहीं कहा कि आप बंद करिए, ये बताया कि सभी भक्त लोग अब थक गए। भक्त श्रम जानी कैला कीर्तन समापन, सवाल से कैला समुद्र स्नापन। तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने भक्तों की अवस्था के संबंध में बताया। ये नहीं कहा कि आप कीर्तन अब बंद करिए, नित्यानंद प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जो गुरुजन स्थानीय लोग होते हैं उनको ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप बंद करिए। ये सीखना चाहिए वस्तुतः कि भक्तों का कैसा व्यवहार है। चैतन्य लीला इस प्रकार की लीला है, इसमें वैष्णवों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, नित्यानंद प्रभु भी भगवान है, बलराम। फिर भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनुगत्य और सम्मान का भाव होने के कारण वो चैतन्य महाप्रभु को ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु अब तो समय हो गया, अधिक हो गया, आप बंद करिए कीर्तन, ऐसा नहीं कह रहे हैं। किंतु उनकी इच्छा है कि कीर्तन बंद हो, किंतु कह रहे हैं कि भक्त लोग थक गए, इतना कह रहे हैं। और वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भक्त वत्सल है। चैतन्य महाप्रभु भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते, भक्तों का कष्ट सहन नहीं कर सकते। इसलिए नित्यानंद प्रभु जानते थे इस बात को कि चैतन्य महाप्रभु भक्तों का दुख सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि भक्त लोग थक गए, भक्तों का कष्ट हो रहा है।
तो भक्तों का कष्ट सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत बंद कर दिया कीर्तन। और कीर्तन बंद करके सारे भक्तों को साथ लेकर, अभी तक मध्याह्न स्नान नहीं हुआ था, अपराह्न हो गया है, तो सारे भक्तों को लेकर समुद्र में स्नान करने के लिए चले गए और समुद्र में जाकर स्नान किया। सबलया प्रभु कैला प्रसाद भोजन, सवारे विदाय दिला करे थे शयन। तो समुद्र में स्नान करने के उपरांत अब किसी ने भोजन नहीं किया है, प्रातः काल से भोजन नहीं किया है, तो चैतन्य महाप्रभु सभी को साथ लेकर भोजन किया और सभी को विश्राम करने के लिए अपने निवास स्थान पर जाने के लिए आदेश दिया। गंभीरार द्वारे करे न आपने शयन, गोविंद आसिया करे पाद संवाहन। तो ये चैतन्य महाप्रभु की ये नित्य व्यवस्था थी कि चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के पश्चात थोड़े समय के लिए विश्राम करते, और उस समय गोविंद क्या करते थे, जो उनके सेवक थे वो जाकर चैतन्य महाप्रभु का पाद संवाहन करते, चरण दबाते। ये प्रतिदिन गोविंद ऐसा करते। तो उस दिन क्या हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया और सारे भक्तों ने भी प्रसाद ग्रहण किया, सभी को अपने अपने निवास स्थान पर भेज दिया विश्राम करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं विश्राम करने गए। तो कहाँ पर विश्राम किया उस दिन, ना दरवाजे के पास ही विश्राम किया जबकि वो विश्राम स्थान नहीं था। चैतन्य महाप्रभु अपने जो गंभीरा जहाँ रहते थे उसको गंभीरा कहा गया। तो काशी मिश्र का जो घर, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में रहते थे, तो कमरे में विश्राम करते थे। किंतु उस दिन चैतन्य महाप्रभु को एक लीला करनी थी, और वो लीला है सेवक की परीक्षा। चैतन्य महाप्रभु सेवक की परीक्षा लेना चाह रहे थे कि इस सेवक का कैसा भाव होना चाहिए, जो भगवान की सेवा कर रहा है या गुरु की सेवा कर रहा है, तो उसका भाव कैसा होना चाहिए। इसकी परीक्षा लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की, क्योंकि उनके सेवक थे गोविंद, और जबकि गोविंद चैतन्य महाप्रभु के गुरु भ्राता थे और गुरु भ्राता से सेवा ग्रहण करना उचित नहीं है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी ने आदेश दिया था गोविंद को कि तुम जाकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। इसलिए गोविंद आए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु पहले नहीं चाहते थे अपने गुरु भ्राता से सेवा लेने के लिए, किंतु जब गुरु का आदेश था इसलिए उन्होंने ग्रहण किया सेवक के रूप में गोविंद को। फिर भी चैतन्य महाप्रभु
परीक्षा ले रहे हैं गोविंद की। तो इस प्रकार परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? गोविंद की क्यों परीक्षा ले रहे थे चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु सारे भक्त समाज को कुछ शिक्षा देना चाह रहे थे कि भक्तों में, वैष्णवों में सेवा का भाव कैसा होना चाहिए। तो सेवा करते समय किस प्रकार भाव होना चाहिए, ये शिक्षा दे रहे हैं इस लीला के माध्यम से। तो ये बहुत सुंदर लीला है, तो हम कल चर्चा करेंगे इस लीला के संबंध में। हरे कृष्ण। प्रश्न है। हमारे यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जैसे गुरु भाई से सेवा नहीं लेना चाहिए, यहाँ पता है। तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो गुरु भाई को जैसे शिष्य जैसे सेवा लेते हैं। वो उचित नहीं है। आप लोग तो मानते हैं गुरु जैसा, मानते काउंसलर जैसा, और सब प्रकार की सेवा। भक्त को सदा सर्वदा विनम्र रहना आवश्यक है और किसी से भी सेवा नहीं लेना चाहिए, चाहे गुरु भ्राता हो या कोई भी हो। अपना काम स्वयं करना चाहिए। गुरु सेवा लेते हैं शिक्षा देने के लिए, किंतु ये देखकर हमें गुरु नहीं बनना चाहिए। हम किसको प्रचार करके भक्त बनाते हैं और हम उसे सेवा लेना शुरू कर दें, उसका गुरु बन जाए, तो इसमें भोग बुद्धि आएगी, हमारे मन में भोग की कामना जन्म लेगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी मुंडा जाओ, इसका पूरा भजन कहीं पे खोदना पड़ेगा। ओडिया का बोले जगमोहन ने पड़ी मुंडो जाओ। हाँ हाँ पढ़ीटा पढ़ी मुंड को मुंडा है। जगमोहन पढ़ी मुंड जाऊ प्रकृत होती ये कौन सी प्राचीन ये थे वो उसको खोजने पर पता चलेगा। प्राचीन पद है। चैतन्य महाप्रभु के समय में ये प्रचलित था और चैतन्य महाप्रभु के समय में ये बहुल